इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास में जब आप थे, तब हजरत सारा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की, हुजूर मैं चाहती हूँ कि आप हाजरा से निकाह कर लें। तो हजरत सारा के बतन मुबारक से कोई औलाद नहीं थी। हजरत हाजरा से जब निकाह हो जाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की। आप उम्र की आखिरी दहलीज पर थे, तब अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझको नेक बेटा अता फरमा दे। नेक बेटे के लिए दुआ कर रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो पता चला जब औलाद नेक होती है तो माँ बाप की इज्जत का सबब बनती है। औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप की नेक नामी का सबब बनती है। औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप का नाम दुनिया में रोशन करती है। औलाद जब नेक नहीं होती है तो माँ बाप की बदनामी का सबब बनती है। इसलिए जब भी दुआ मांगा करो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के वसीले से दुआ मांगा करो, मौला हमें भी नेक औलाद अता फरमा, मौला हमें भी नेक बेटा अता फरमा। क्योंकि औलाद जब नेक होगी तो कुरान पढ़ने वाली होगी, औलाद जब नेक होगी तो नमाज पढ़ने वाली होगी, औलाद जब नेक होगी तो नबी पे दुरूद पढ़ने वाली होगी, औलाद जब नेक होगी तो नबी की शरीयत की पाबंद होगी, औलाद जब नेक होगी तो मदीने वाले मुस्तफा की सच्ची गुलाम और वफादार होगी। औलाद जब नेक नहीं होगी तो वो माँ बाप की बदनामी का सबब बनती है, माँ बाप की बदनामी का जरिया बनती है और माँ बाप का सर शर्म से झुक जाता है औलाद की वजह से। हजरात गिरामी, आज मैं आपको बताता हूँ नेक औलाद का क्या सिला मिलता है। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक कब्र की तरफ से होता है। आपने देखा कि कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। हजरत इस वाक़े को अल्लामा राजी अलैहिर्रहमा ने तफसीर कबीर के अंदर लिखा है। बिस्मिल्लाह शरीफ के फजाइल में आप लिखते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम कब्र के करीब से गुजरे, आपने देखा कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। आप कुछ दिन के बाद वापस तशरीफ लाते हैं, उसकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश हो रही है, उसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुनने वालों, आओ जरा देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मौला मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। औलाद नेक होती है तो उसका फायदा क्या मिलता है। अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा तफसीर कबीर के अंदर लिखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो देखा कि उसकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश हो रही है, उसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तू तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मौला तू तो दिलों के खतरात से वाकिफ है, मौला तू तो दिलों के राज जानता है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम तू तो दिलों के राज से वाकिफ है। ऐ मेरे मौला इस कब्र के अंदर जब मैं गुजरा था तो अजाब हो रहा था, आज इसकी कब्र रहमत और नूर की बारिश हो रही है, आज इसकी कब्र में अनवार की बारिश हो रही है, आज इसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है, आज इसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। ऐ मेरे मौला इसमें क्या हिकमत है, मौला जाहिर फरमा दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल होती है, रब इरशाद फरमाता है ये जब मरा था तो बहुत बड़ा गुनहगार था, ये बहुत बड़ा सियाहकार था, इसियाशियार था, खताकार था, लायक सजावार था, इसलिए इसको इसके गुनाहों की सजा मिल रही थी। लेकिन जब ये मरा था तो अपनी बीबी की गोद में एक बच्चा छोड़ करके आया था और मरने से पहले इसने ये वसीयत की थी कि मेरे बच्चे को शरीयत का इल्म देना, मेरे बच्चे को दीन का इल्म देना। आज जब वो बच्चा बोलने लगा है तो उसकी माँ उसको एक आलिम के पास लेकर के गई है और उस आलिम साहब ने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम सिखाया। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ये बंदा गुनहगार था, ये बंदा खताकार था, जब ये मरा था तो अपनी बीबी से कह के आया था कि मेरे बच्चे को शरीयत का इल्म देना, मेरे बच्चे को दीन का इल्म देना। आज उस बच्चे ने जमीन पर मुझे रहमान और रहीम पुकारा है, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं हुआ जिसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम पुकारे और मैं उसके बाप को यहाँ अजाब दूं। वो मेरा नाम जमीन पर ले रहा था, मैंने उसके बाप को यहाँ बख्श दिया है।
حضرات تو اولاد نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے دعا کا سبب بنتی ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب نہ کوئی نیکی لکھی جا سکتی ہے نہ کوئی برائی لکھی جا سکتی ہے۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے، الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رب کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ مثلا کوئی غریب ہے، اسے آپ نے اگر ننگا ہے کپڑے دے دیے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی بھوکا ہے، اسے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی پیاسا ہے، آپ نے اس کو پانی پلا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ لوگ گزر رہے ہیں، آنا جانا لوگوں کا لگا ہوا ہے، کوئی چوراہا ہے وہاں پر آپ نے نل گڑوا دیا یا کنواں کھدوا دیا، اللہ کی رضا کے لیے لوگ پانی پی رہے ہیں، شکم سیر ہو کر کے جا رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی، اور اگر مسجد کے اندر کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، مثلا بلب خراب ہو گیا ہے یا پنکھا خراب ہو گیا ہے یا لوٹوں کی ضرورت ہے یا نل میں خرابی ہے یا ٹنکی میں خرابی ہے، آپ نے وہ کام کرا دیا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد انسان کو ملتا رہتا ہے۔ مدرسوں کے اندر ضرورت ہے، آپ نے کتابیں پہنچا دی، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ طالب علموں کا کھانا لگا لیا، آپ کھانا کھلا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور سنو، مدرسے کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ نے اس چیز کو دے دیا، مثلا بلب کی ضرورت ہے، آپ نے بلب لگا دیا۔ زمین پر بیٹھنے کے لیے میٹ کی ضرورت ہے، آپ نے میٹ مدرسے میں بھجوا دی، بچے بیٹھ کر کے اس پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ٹپائی بنا کر کے مدرسے میں بھجوا دی، بچے قرآن رکھ کر کے اس پر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایسا صدقہ ہے اگر کوئی انسان اس کو کرے گا تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ دوسری بات، او علم ينتفع به، اور ایک یا ایسا علم چھوڑا کہ جس سے دوسرے فائدہ حاصل کر رہے ہوں، یعنی کسی شخص کو آپ نے قرآن پڑھا دیا، قرآن پڑھانے کے بعد میں اس نے دوسرے کو پڑھایا، اس نے اور کسی کو پڑھایا، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، قرآن پڑھانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، علم دین سکھانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال کے سلسلہ اب اس میں جو ہے نیکیاں جو لکھی جا رہی ہیں، قرآن پڑھانے والے کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی۔ نیکیاں کیونکہ او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑا جس سے دوسرے فائدہ حاصل کر رہے ہوں، یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ حضرات گرامی، یا کوئی کتاب لکھ کر کے چلا گیا جس سے لوگ پڑھ کر کے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد انسان کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ حضرات تیسری بات جو مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی، نبی ارشاد فرماتے ہیں او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسی اولاد چھوڑ کر کے گیا جو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہو، جو اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر رہی ہو۔ حضرات گرامی، اولاد جب نیک ہوتی ہے تو نماز کی پابند ہوتی ہے، اولاد جب متقی ہوتی ہے تو نماز کی پابند ہوتی ہے، اولاد جب صالح ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، اولاد جب نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے جب نیک اولاد جائے گی تو یہی دعا کرے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کو بخش دے اور مومنین و مومنات کو بخش دے۔ جب یہ دعا نماز میں بندہ کرے گا، اپنے ماں باپ کے لیے کرے گا، مومنین و مومنات کے لیے کرے گا، پروردگار عالم اس کے ماں باپ کو وہاں بخش دے گا۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما، کیونکہ اولاد جب نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کی نیک نامی کا سبب بنتی ہے، اولاد جب نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کے سربلندی کا سبب بنتی ہے، اور اولاد جب نیک نہیں ہوتی ہے تو ماں باپ کی بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب حبلی من الصالحین، مولا مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ پروردگار عالم نے بردبار بیٹے کی بشارت سنائی، بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی
खुशखबरी सुनाई और हजरत हाजरा के बतन मुबारक से हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखते तो बड़े खुश होते। जब अपने बेटे इस्माईल को देखते तो बड़े खुश होते, आंखें ठंडी हो जाती। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक से कोई औलाद नहीं थी। हजरत सारा ने कहा हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ये भी हुक्म रब्बी था कि आप हाजरा को और इस्माईल अलैहिस्सलाम को वादी गैर जी जरा में छोड़ करके आइए। वादी गैर जी जरा क्या? जहां पर आज मक्का मुकर्रमा आबाद है, इस सरजमीन पे छोड़ने के लिए कहा। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हाजरा को साथ लिया और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और वादी गैर जी जरा में आप पहुंचे। ऐसी वादी जहां कोई खेती नहीं थी, बबूल के दरख्त नजर आ रहे थे, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थीं, फलों का कोई नामो निशान नहीं था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मक्के की सरजमीन पर पहुंचे और जब आपने अपने बीबी और अपने लाडले को जब उस जंगल में छोड़ा और वापसी का जब इरादा किया, तब हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपकी बीबी हजरत हाजरा ने कहा, ऐ मेरे शौहर, आप हमको यहाँ किसके सहारे पे छोड़ करके जा रहे हैं? ऐ मेरे शौहर, आप हमको यहाँ किस लिए छोड़ करके जा रहे हैं? यहाँ तो कोई आबादी नहीं है, यहाँ पर तो कोई फलों का नामो निशान नहीं है, यहाँ पर तो कोई खेती का नामो निशान नहीं है। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब हजरत हाजरा ने इसरार किया तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत हाजरा ने कहा, क्या ये परवरदिगार आलम का हुक्म है? क्या ये मेरे रब का हुक्म है? आपने सर हिला के कहा, हाँ ये परवरदिगार आलम का हुक्म है, हाँ ये मेरे रब का हुक्म है। जब इतना कहा तब हजरत हाजरा ने कहा, अब आप शौक से जाइए, जिस रब ने हमको यहाँ पर रहने का हुक्म दिया है वही रब हमारी हिफाजत फरमाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले आते हैं। जब आप वहां से चलने लगे, आपने रब की बारगाह में दुआ की, है मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को ऐसी बस्ती में बसाया है, ऐसी आबादी में बसाया है, जहां पर ऐसी सरजमीन पे बसाया है जहां पर कोई आबादी नहीं है, जहां पर कोई खेती नहीं है। ऐ मेरे परवरदिगार, इनको फलों का रिज्क अता फरमा। ऐ मेरे मौला, इस सरजमीन को सरसब्ज व शादाब फरमा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था कि पूरी दुनिया में जो फल नहीं मिलता है वो फल आपको मक्के की सरजमीन पे मिलेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है कि आज वो सरजमीन सरसब्ज व शादाब है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करके आते हैं। हजरत हाजरा के पास थोड़ी खजूरें थी। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास थोड़ा सा पानी था, वो खजूरें चंद दिन में खत्म हो गई, वो पानी चंद दिन में खत्म हो गया और वो खजूरें और वो पानी चंद दिन में खत्म हो गया। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी, शिद्दत की प्यास लगी। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा पानी की तलाश में दौड़ी। आपने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक जगह लिटा दिया और हजरत हाजरा पानी की तलाश में दौड़ती हैं। सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाती हैं। दौड़ लगा रही थी हजरत हाजरा, 7 चक्कर लगाए आपने। अल्लाह तबारक व तआला को हजरत हाजरा की ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि कयामत तक के लिए इसको निशानी बना दिया और कयामत तक के लिए हाजियों के लिए ये जरूरी करार दे दिया कि जब वो हज करने के लिए जाएं तब तक उनका हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक हजरत हाजरा की सुन्नत को जिंदा न करें, जब तक हजरत हाजरा की सुन्नत को ताजा न करें, जब तक सफा मरवा की दौड़ नहीं लगाएंगे तब तक उनका हज मुकम्मल नहीं होगा। हजरात, पूरा हज अल्लाह वालों की यादगार है। अब फर्क ये है कि सुन्नी मसरूर होकर के करता है और वहाबी मजबूर होकर के करता है। पूरा हज अल्लाह वालों की यादगार है। किसी दिन मौका मिलेगा तब आपके सामने मैं बयान करूंगा। हजरत हाजरा ने 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि हाजियों के लिए ये जरूरी करार दे दिया, तब तक उनका हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो सफा और मरवा के दरमियान दौड़ न लगाएं। हजरत हाजरा जब 7वां चक्कर लगा के वापस आ रही थी तो क्या देखती हैं कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जहां
जहां पर लेटे हुए हैं वहां से पानी का चश्मा जारी है, वहां से पानी का चश्मा जारी है। वो पानी का चश्मा बह रहा था। हजरत हाजरा ने उसकी मेल बना करके उससे कहा जम जम। हजरत हाजरा ने जब कहा जम जम, जिसको सुरयानी जुबान में जमजम कहा जाता है, इसका माना आता है थम थम, यानी रुक जा। हजरत हाजरा ने जब उसको जमजम कहा वो पानी वहीं पर रुक गया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अगर हजरत हाजरा जमजम नहीं कहती, मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है कि अगर हजरत हाजरा जमजम नहीं कहती तो आज वो पानी पूरी दुनिया में पहुंच जाता। हजरत हाजरा ने उस पानी को जमजम कह के वहीं पर ही रोक दिया। हजरात, अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से पानी निकला, वो जमजम शरीफ है। और आज जमजम शरीफ की ये खासियत है कि जमजम शरीफ जो है वो भूख का भी काम करता है और प्यास का भी काम करता है। जमजम शरीफ की खासियत ये है कि जमजम शरीफ को आप जब पिएंगे तो आपकी भूख और प्यास दोनों को खत्म कर देता है। और जमजम शरीफ की ये भी खासियत है कि जमजम शरीफ के पानी को जिस नियत से आप पिएंगे, जिस बीमारी में शिफा की नियत से आप पिएंगे, परवरदिगार आलम उस बीमारी से शिफा अता फरमा देता है। ये जमजम शरीफ की बरकत है, ये जमजम शरीफ की खासियत है। जिस बीमारी के